नमस्कार, मैं जितिन आपका एसएमडी कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने यूनिट डिजिट का कंसेप्ट बताए थे आपको। 0 से लेकर के 9 डिजिट होते हैं, यानी टोटल मिला के अगर कहें तो 10 डिजिट होते हैं। इन 10 डिजिट का हमने कंसेप्ट बताया था कि यूनिट डिजिट पर इकाई के स्थान पर क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो जो कल कंसेप्ट क्लियर करा गया था उसी के आधार पर आज हम परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं और करते हैं उनको, ठीक है ना। जिन लोगों ने अगर कल की वीडियो नहीं देखी, यूनिट डिजिट की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, तो आप देख सकते हैं, उसके बाद इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। लिंक में आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन को करते हैं हम। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, चलिए लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये है, दिख रहा होगा आपको, यानी 7105। तो जैसे हमने देखा कि यूनिट डिजिट पर 5 है, 7 है, तो यहां हमने 7 लिखा। और पिछले दो अंकों में जो भी पावर के घात के जो भी पिछले दो अंक हैं, 2 डिजिट हैं, उनमें हमने 4 से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया? 4 से। तो जो रिमाइंडर बचा, जो शेषफल बचा, वो कितना बचा? 1। 4 एकन 4, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। जब 1 बचा, वो रिमाइंडर था, वो यहां चढ़ा दिया हमने 7 पे। 1 चढ़ा के कितना हो गया यूनिट डिजिट? 7। बोलो हाँ, ठीक है, नहीं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, ये है क्वेश्चन, दिख रहा होगा, 3 की पावर 65, 6 की पावर 59 और 7 टू दी पावर है 71। अब देखते हैं कि यहां लिख लेता हूं मैं इसको डबल दोबारा से, सॉरी, मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है। इसको देखिए, 65 इंटू 6 की पावर 59 इंटू 7 की पावर 71। मैंने कहा कि 3 की पावर 2 हो, 3 हो, 7 और 8 हो, इनमें एक ही कंसेप्ट लगता है, कल समझाया था मैंने। तो पिछले घात है उसके 2 अंकों में 4 का भाग दे दें, डिवाइड बाई 4। तो ये यहां से हम 3 लेंगे, और जब हमने डिवाइड दिया तो 16 चौका 64, ठीक है, 16 4 जा 64। रिमाइंडर बचा 1, वो हमने यहां चढ़ा दिया, इंटू 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, ये यूनिट डिजिट सेम होता है, तो हमने 6 लिख दिया। बोलो क्लियर। अब ये 7 की पावर 71, तो ये 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, फिर एक ही केस में आ गए। तो पिछले 2 अंकों में हमने 4 से भाग दिया, और रिमाइंडर जब देखा हमने तो ये होगा 17 चौका 68। रिमाइंडर बचा आपका 3, वो हमने किस पे चढ़ा दिया? 7 पे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। यानी आसान करने के लिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, क्योंकि यूनिट डिजिट ही तो पता करना है। तो देखिए, 3 6 जा 18, 8 यहां से लिया, 8 7 56, यानी 6 यहां से लिया, 6 7 जा 42, 2 यहां से लिया, और 2 7 जा 14, यानी यूनिट डिजिट है वो क्या होगा? 4। बोलो हाँ, यूनिट डिजिट कितना होगा? 4, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, यह है 7 की पावर 94 और 3 की पावर 58। एक ही केस के हैं, थर्ड नंबर केस जो मैंने समझाया है पहले। तो जब 7 की पावर 95 है, तो 95 में डिवाइड बाई 4, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, रिमाइंडर बचेगा 3। रिमाइंडर बचेगा कितना? 3। तो ये कितना है? 7। तो 7 पे हम कितना लगा देंगे? 3 माइनस ये कितना है? 3। तो 3 पे फिर 58 पे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 2। रिमाइंडर कितना बचेगा इधर से? 2। तो कहने का मतलब -3 पर 2। अगर 7 को देखेंगे, 7 का क्यों करते हैं तो कितना होता है? 343। कितना होता है? 343। और 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। ये जब जाके बनेगा, 3 इधर से गए, 6 उधर से, 334। तो यूनिट डिजिट देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। बोलो हाँ, समझ में आया होगा सबकी, ठीक है नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये है फिर वही, देखिए 41 37 की पावर है 754। पिछले 2 डिजिट में 4 का भाग देंगे,
और देखेंगे रिमाइंडर कितना आया। तो रिमाइंडर आया 4 एकन 4 और 4 तिया 12, रिमाइंडर आया 2 आपका। ठीक है, वो किस पे चढ़ा देंगे 7 पे, और यहाँ रिमाइंडर चढ़ाएंगे तो 7 की पावर 2 और ये होता है 49। बोलो क्लियर। यूनिट डिजिट पे देखेंगे इकाई के अंक पे क्या लिखा हुआ है 9। क्लियर है, तो ये 9 आंसर है। हाँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा इसको, ये क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन। यहां से देखेंगे जब हम केस नंबर 2 हमने समझाया था तो 2 में ये है 4 और 9 को कुछ नहीं करेंगे। वैसे तो सारे 4 का भाग देकर के हो सकते हैं, और 4 का भाग ही क्यों देते हैं वो अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, साइकिल सिटी का रूल। ठीक है नहीं, तो ये समझिएगा ये कितना है, ये देखेंगे पावर सम है या विषम है। जैसे ही यहां 4 आया, 4 हो और 9 हो दोनों में एक ही कंसेप्ट लगता है, तो ये कितना आया 4। ये देखेंगे पावर सम है, ऑड है, और अथवा क्या है ये इवन, ये चेक करेंगे हम। तो हमने चेक किया कि ये कैसी है, ऑड है, और जब पावर 4 की पावर ऑड होगी यानी विषम होगी तो यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा। तो 4 होगा इंटू 5 का 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो, इकाई के अंक पर अगर 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो तो यूनिट डिजिट सेम रहता है। तो कितना हो गया 5 हो गया। यहां देखेंगे यहां भी कितना हो गया 1 है तो यहां भी 1 हो गया। कर लेंगे 5 चौक 20 एकन 20 से यूनिट डिजिट के इकाई का अंक क्या हो गया 0। देखिए यहां पे क्लियर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है अगला, देखिएगा ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 264 की पावर कितनी है 102। ठीक है ना, प्लस 264 की पावर है 103। बोलो हाँ, क्लियर है ना। 264 की पावर 102 है, 264 की घात 103 है। तो ये देखेंगे यहां कितना है 4। तो जैसे ही यूनिट डिजिट पर 4 हो या फिर 9 हो, एक सेम रूल फॉलो करेंगे। और वो कैसे फॉलो करेंगे वो देखेंगे, घात कैसी है, सम है या विषम। जब घात सम है तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 4, और जब घात विषम है, सॉरी जब घात सम है तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। जब घात कैसी है, सम है तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 6, और जब घात विषम है तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। टोटल मिला के कितना हो जाएगा 10, और 10 में देखेंगे इकाई के अंक पे कितना है 0। बोलो हाँ, क्लियर है सबका। इस वाले सवाल में देखते हैं, इसको देखिएगा। यहां से जब लेंगे हम तो 1 का 1 रहेगा, यहां से लेंगे 1 का 1 रहेगा, यहां से लेंगे 6 है तो 6 का 6 रहेगा, यहां से लेंगे तो 5 का 5 रहेगा, फिर 6 है तो 6 का 6 रहेगा। यहां पे 259 में 9 है यूनिट डिजिट। ठीक है, अब देखिए 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 9 ये हो गए मिला के, प्लस प्लस के जोड़ लिए, 7 और 9 मिला के हो गए 16, और 6 और 6 माइनस के अलग हैं, ये हो गए 12। कुल मिला के जब घटाएंगे तो कितना हो गया 4। यूनिट डिजिट कितना हो गया 4। क्लियर हो गया होगा, ठीक है नहीं, कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत अच्छे सवाल है यूनिट डिजिट। अब देखिए एक नीचे वाला सवाल, ये है 1, ये है 2, ये है 3। अगर डॉट डॉट है तो इसका मतलब एक 84 भी होगा यहां पे और एक 85 भी होगा। हाँ, तो जैसे ये 85 आएगा इसमें तो 5 आ गया, और 5 का गुणा अगर किसी भी सम संख्या से हो जाए, इवन नंबर से हो जाए, 5 का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या से हो जाए तो यूनिट डिजिट 0 हो जाता है। बोलो क्लियर, क्या हो जाएगा 0। तो देखो यहां 4 भी आ गया और 2 भी आ गया। 5 का मल्टीप्लाई किसमें 4 में भी होगा या 2 में भी होगा, किसी भी सम संख्या से हो तो क्या हो जाता है यूनिट डिजिट 0। कुछ नहीं करना है इसमें। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है 21 और 37 की पावर जो घात है वो है ये, और जैसे ही 7 आया, इसमें हम एक ही रूल फॉलो करते हैं 2 3 7 8 में। यहां देखेंगे जो घात है उसके अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे 4 से। जैसे ही हमने 4 से भाग दिया तो देखो कितना शेष बचा, रिमाइंडर कितना बचा 4 एकन 4, 1 बचा 14 होगा, 4 दूनी 12, रिमाइंडर बचा आपका 2। कितना बचा 2। इस पे चढ़ा दिया हमने रिमाइंडर। जब इस पे चढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। और जब यूनिट डिजिट देखेंगे, बोलो क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट देखें तो क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 9। क्लियर है, 9 यूनिट डिजिट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा ये भी है 3, क्या ये 3, पिछले 2 डिजिट्स में कितने 67, किसका भाग देंगे 4 का। तो 4 एकन 4, 2 बचे 27, 6 चौक 24, यानी रिमाइंडर यहां जाके बचेगा वो कितना बचेगा
3। देख लो एक बार, कोई भी अगर दिक्कत आ रही हो रिमाइंडर कैसे, तो देखो ये है 67 में अगर भाग देंगे 4 का तो 4 एकन 4, ये 2 बचा, फिर 7 यहाँ लेंगे आपको तो 4 छिंग 4 छक्के कितने होते हैं 24 होते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा 3। यही तो बचने वाला होता है, यही तो शेषफल होता है। सही है, क्या होता है ये शेषफल, और इसी को कहते हैं हम रिमाइंडर आर। बोलो हाँ, ठीक है। तो जब रिमाइंडर कितना बच गया, सॉरी कितना बचा 3, तो 3 हम इस पे चढ़ा देंगे तो ये कितना हो गया 27। और जब देखेंगे जब ये 27 हुआ तो यूनिट डिजिट पे कितना हो जाएगा 7। बोलो क्लियर है। फिर यहां देखते हैं ये 4 फिर आ गया, देखिए ये है 4, और जैसे ही 4 देखेंगे तो पावर देखेंगे सम है या विषम है, तो कैसी है ये विषम है, तो कितना रहेगा 4 ही रहेगा यूनिट डिजिट। इस पर देखेंगे 5 का 5 ही होता है, चाहे कितनी भी घातें हो, कोई लेना देना नहीं है। 1 का भी यही रूल है, कितनी भी घात हो 1 का 1 ही रहता है, तो ये करेंगे 4 पंजे 20 और यहाँ 0 फिर हो गया। बोलो क्लियर है, समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो इसको लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, लोगों में अपने साथियों में शेयर कर दें, ठीक है, और कमेंट जरूर करते रहें, ठीक है ना, जिससे हमें कोई भी चीज़ें पता पड़ती रहें, ठीक है, हम आपको बेटर से बहुत अच्छा दे सकें। बोलो क्लियर है। यानी हर परीक्षाओं में 1-2 नंबर का पूछा जाता है तो पक्का है आपका 1 नंबर ये, ठीक है ना। इधर देखते हैं आगे, इधर देखेंगे, देखिए ये है, कहाँ है, ये है प्लस में इधर ये है, ठीक है ना। तो हम जब देख लेते हैं यहाँ कितना हो गया 0, यहाँ कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का कुछ भी हो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। 9 और 4 कितना होता है 13 होता है, 13 और 1 कितना होता है 14 होता है, यूनिट डिजिट कितना हो गया 4। बोलो क्लियर है। क्योंकि यूनिट डिजिट वाले को देखते हैं ना इकाई का अंक, 0 है तो 0 हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो गया, इधर स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, 3 का करेंगे 9, इनको जोड़ दिया 9 4 13, 13 और 1 14, 14 में इकाई का अंक कितना हो गया 4। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट, अच्छा ये अलग है क्या, नहीं वही है, ये हिंदी में, ठीक है ना, वही है 0 + 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 3 का करेंगे तो 9, और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14, यानी यूनिट डिजिट 4 ही है, कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखते हैं, द लास्ट डिजिट ऑफ 314 यूनिट डिजिट, अंतिम अंक है इकाई का अंक, 3 की पावर कितनी है 14, और 2 हो 3 हो 7 हो और 8 हो, डिवाइड बाई 4। रिमाइंडर कितना बचेगा जब व्हेन रिमाइंडर 0, जब रिमाइंडर क्या हो जाए 0 हो जाए, तो कहने का मतलब इस पर पावर 0 की न चढ़ा के 4 की चढ़ा देते हैं, और 4 की पावर जैसे ही चढ़ाएंगे तो 81 हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ ध्यान रखना 3 हो और 7 हो, ठीक है, और रिमाइंडर कितना हो, यहाँ पर रिमाइंडर अगर 0 हो जाए तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी 1 होगी, ये याद रख लेना। और 2 हो और 8 हो और रिमाइंडर अगर 0 हो जाए, रिमाइंडर क्या हो जाए 0 हो जाए, तो यूनिट डिजिट 6 होगी, ये हमेशा के लिए याद कर लो, कोई कैलकुलेशन नहीं करने, ठीक है नहीं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यूनिट डिजिट फिर 3 और यह 67, और 67 में जब 4 का भाग देंगे तो फिर बचेगा रिमाइंडर, कितना बचेगा 3, और जब रिमाइंडर 3 है तो इस पर चढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 27, और यूनिट डिजिट पूछा जाएगा, इकाई का अंक पूछा जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7। क्लियर है, वो ये लग गया। क्लियर, समझ में आ रहा होगा सभी को, ठीक है नहीं। और देखते हैं आगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं अभी। देखिए ये है, जैसे ही हम देखेंगे यूनिट डिजिट पे कितना 7, तो 7 की पावर देखेंगे, घात देखेंगे, और घात कितनी है 71। तो पिछले 2 अंकों में, यानी पिछले 2 ही अंक हैं, 2 अंकों में अब 4 का भाग दे देंगे, तो 17 चौका 68, यानी रिमाइंडर बचा 3, रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा, तो इस पे चढ़ा देंगे। बोलो रिमाइंडर 3 इंटू 6 में कुछ नहीं देखते, 6 का सेम होता है, 3 में फिर देखेंगे 65 में फिर 4 का भाग दे देंगे, तो रिमाइंडर बचेगा 1। कितना देखो 64 में डिवाइड बाई 4, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, वो किस पे चढ़ा देंगे 3 पर 1, तो ये हो जाएगा 343, क्योंकि 7 का क्यूब कितना होता है 343 इंटू 6 इंटू 3 का 1 बार है तो 3 होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट में पूरे समय लेने से कोई फायदा नहीं, नहीं लेंगे ही नहीं। 3 छक्का 18, ये हो गए 8, यहां से यूनिट डिजिट उठाएंगे, 8 दिया 24। बोलो क्लियर है, 4 यूनिट डिजिट कितनी होगी 4, वो ये है, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, एक देखते हैं। तो चलिए हमारे पास इतने ही इस स्लाइड के क्वेश्चंस हैं, तो बाकी आपकी समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। अगली वीडियो हम फिर यूनिट डिजिट पे लेके आएंगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, और फिर उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें आपको जोड़ेंगे जो आपको
फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस लाएंगे, यूनिट डिजिट और 10th डिजिट भी कराएंगे हम अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को भी लाइक करते रहें और अगली वीडियो को हम कल ही लेके आएंगे, आप इंतजार करें और उसको देखें जरूर। इस वीडियो को देखें, इससे पहले वाली देखते रहें, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, ठीक है।